Hello students, I am Achal Jain, your computer teacher. Today I am going to teach you class 5th, chapter 5th, Introduction to Excel 2021. In this chapter we will learn about the Excel 2021. Now let's start the chapter 5th. Chapter 5th, Introduction to Excel 2021. चलिए इसके अंदर हम देखते हैं कंटेंट जिनके बारे में इस चैप्टर के अंदर हम रीड आउट करेंगे. कंटेंट्स यू विल लर्न, यूजेस ऑफ एक्सेल, स्टार्टिंग एक्सेल 2021, वर्कशीट एंड वर्कबुक, components of the Excel 2021, data types in Excel, creating a new workbook, entering data in a worksheet, making selection in a worksheet, saving a workbook, opening a saved workbook and closing a workbook. चलिए हम इसकी गेट सेट गो एक्टिविटीज को देखते हैं. राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर. यहाँ पे हमारे क्या है, सॉफ्टवेयर के यहाँ पे हमारे लोगो हैं, इनको हम देखते हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं और उनके यहाँ पर आइडेंटिफाई करके नेम लिखेंगे. सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे आपका स्काइपी, then Word, then PowerPoint. Excel 2021 is a powerful spreadsheet program for Microsoft. देखिए अगर हम बात करें एक्सेल की तो ये हमारा एक पावरफुल प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है. इट हेल्प्स पीपल ऑर्गेनाइज, कैलकुलेट एंड एनालाइज डेटा इजीली. ये लोगों के काम आता है, हेल्प करता है हमारे किसके अंदर, पीपल्स की ऑर्गेनाइज करने के लिए, कैलकुलेट करने के, एनालाइज करने के लिए डेटा को इजीली. विद एक्सेल 2021 यू कैन क्रिएट टेबल, चार्ट्स एंड फॉर्मूला टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम और कीप रिकॉर्ड्स. ये हमारा क्या काम करता है, इस एक्सेल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं टेबल्स को, चार्ट्स को, फॉर्मूलाज को, जो हमारी क्या करता है, सॉल्व करता है मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को, हमारे रिकॉर्ड्स को कीप करता रखता है. इट ऑल्सो हैज़ अ न्यू फीचर लाइक इम्प्रूव्ड कोलैबोरेशंस. इसके अंदर इम्प्रूवमेंट हमारे क्या होता है, कोलैबोरेशंस होता है, बेटर डेटा एनालिसिस टूल्स होते हैं, अपडेटेड फंक्शंस होते हैं जो हमारी वर्किंग को क्या बनाते हैं, फास्टर और स्मार्टर बनाते हैं. एक्सेल 2021 इज यूज्ड इन स्कूल्स. ये हमारे स्कूल्स में, ऑफिस में, बिजनेसेस में मैनेज करने के लिए काम आता है नंबर एंड इन्फॉर्मेशन को एफिशिएंटली. चलिए अब हम बात करते हैं आपके यूजेस ऑफ एक्सेल. एक्सेल्स के यूजेस को देखते हैं. एक्सेल हेल्प ऑर्गेनाइज डेटा नीटली इन रोज एंड कॉलम्स. जो एक्सेल होता है हमारा हेल्प करता है ऑर्गेनाइज करने के लिए डेटा को नीटली एंड क्लीनली रोज एंड कॉलम्स के अंदर. इट अलाउज अस टू परफॉर्म क्विकली कैलकुलेशन यूजिंग फॉर्मूलाज. यहाँ पे हम क्विकली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशंस को सॉल्व कर सकते हैं. वी कैन क्रिएट चार्ट्स एंड ग्राफ्स टू शो इन्फॉर्मेशन विजुअली. हम इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, चार्ट्स और ग्राफ्स को देख सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को विजुअली. इट इज़ यूजफुल फॉर कीपिंग ट्रैक ऑफ बजट्स एंड एक्सपेंसेस. ये हमारा क्या करता है, कीप करता है, ट्रैक करता है बजट्स को, एक्सपेंसेस को. एक्सेल हमारी हेल्प करता है एनालाइज करने के लिए डेटा को सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग वे में. वी कैन मेक शेड्यूल्स एंड द लाइक कैलेंडर एंड टाइम टेबल्स हम इसके अंदर थ्रू कर सकते हैं. इट हेल्प्स मैनेज इन्वेंट्रीज बाय रिकॉर्डिंग आइटम्स. इसके अंदर हम कर सकते हैं. एक्सेल इज ऑल्सो यूज टू प्रिपेयर रिपोर्ट विद टेबल्स एंड चार्ट्स. हम एक्सेल के अंदर रिपोर्ट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं टेबल्स और चार्ट्स के फॉर्म में. चलिए अब मोर टू नो देख लेते हैं एक बार इसका. विजिबल कैलकुलेटर वाज फर्स्ट स्प्रेडशीट कंप्यूटर प्रोग्राम था हमारा पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए, जो ओरिजिनल रिलीज हुआ एप्पल 2 में बाय विजिक्रॉप ऑन 17 अक्टूबर 1979 के अंदर. चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम स्टार्टिंग एक्सेल 2021. टू स्टार्ट एमएस एक्सेल इन विंडोज 11 फॉलो द गिवन स्टेप्स. चलिए देखते हैं स्टेप्स. स्टेप 1, क्लिक द स्टार्ट बटन एंड स्क्रॉल डाउन टू द लेटर ई. सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, स्क्रॉल डाउन लेटर ई पे हम जाएंगे. देन स्टेप 2, सिलेक्ट एक्सेल 2021 फ्रॉम द लिस्ट. देन हम एक्सेल 2021 को लिस्ट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे. द एक्सेल स्टार्ट स्क्रीन अपीयर. हमारे सामने एक्सेल की जो स्टार्ट स्क्रीन होगी वो अपीयर हो जाएगी. क्लिक ब्लैंक डॉक्यूमेंट फ्रॉम द राइट पेन ऑफ द स्टार्ट स्क्रीन. देन हम उसकी राइट स्क्रीन से यहाँ पे आपका ले लेंगे क्या, स्टार्ट स्क्रीन से ब्लैंक डॉक्यूमेंट वर्कबुक को ले लेंगे. द एक्सेल एप्लीकेशन विंडो अपीयर कंटेनिंग अ ग्रिड ऑफ मैनी सेल्स. तो हमारे सामने एक्सेल की विंडो अपीयर हो जाएगी एक मैनी सेल्स के थ्रू. चलिए नेक्स्ट देखते हैं वर्कशीट एंड वर्कबुक. हम किस तरीके से वर्कशीट और वर्कबुक इसके अंदर ले सकते हैं. अ वर्कशीट इज अ सिंगल शीट इन अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वेयर यू कैन एंटर, ऑर्गेनाइज एंड मैनेज डेटा यूजिंग रोज एंड कॉलम. अगर हम वर्कशीट की बात करें तो हमारी एक्सेल के अंदर वर्कशीट होती है जिसके अंदर हम एंटर कर सकते हैं, डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं रोज एंड कॉलम के फॉर्म में. It is the area where the most of the work is done, such as typing numbers, text and creating table. ये हमारा वो एरिया होता है जहाँ पे हमारा क्या होता है, टाइपिंग कर सकते हैं, नंबर्स टेक्स्ट कर सकते हैं, हम क्रिएट कर सकते हैं टेबल्स को.
A workbook is the entire Excel file that contains one or more worksheet. जो workbook होती है हमारी क्या होती है, एक पूरी entire Excel फाइल होती है जिसके अंदर हमारे worksheets होते हैं. It act like a container की तरह काम करती है. For worksheets के हमें allow करते हैं related data together कर सकते हैं, हम एक इसके अंदर रख सकते हैं. For example, a workbook can have separate worksheet होती है जैसे हमारी monthly budgets की, yearly reports की, charts की, all stored in the same file. हम सारे का सारा ये सब क्या कर सकते हैं, एक ही फाइल के अंदर Excel के अंदर स्टोर कर रख सकते हैं. चलिए अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेल विंडो. एक्सेल विंडोज के कंपोनेंट्स देख लेते हैं. द एक्सेल 2021 विंडो कंसिस्ट ऑफ सेवरल की कंपोनेंट्स होते हैं. सबसे पहले हमारा ये होता है क्विक एक्सेस टूल बार, देन टाइटल बार होता है, देन फाइल टैब होता है हमारा, नेम बॉक्स होता है, दिस इज अ एक्टिव सेल होता है हमारा, फिल हैंडल होता है, इसके नीचे डॉटेड टाइप का होता है, रोज होती है, शीट टैब होती है, स्टेटस बार होता है, फॉर्मूला बार होता है, कॉलम्स होता है, इसके अंदर हमारा रिबन होता है, दिस इज अ रिबन, ये हमारा स्क्रॉल बार होता है, ये हमारे व्यूज होते हैं, दिस इज अ जूम कंट्रोल जो जूम करने के लिए काम आता है, बड़ा छोटा. चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं टाइटल बार की. इट डिस्प्ले द फाइल नेम एंड प्रोग्राम नेम. देखिए जो टाइटल बार होता है वो हमारी फाइल एक्सेल के अंदर क्या बताता है, फाइल का नेम और प्रोग्राम का नेम बताता है. क्विक एक्सेस टूल बार जो होता है हमारे, इट कंटेन्स शॉर्टकट फॉर कमांड, सेव, अनडू, रीडू, इसके अंदर हमारी कमांड्स होती हैं. रिबन हमारा क्या होता है, इट कंटेन्स टैब्स, होम, इंसर्ट, फॉर्मूला एक्सेट्रा विद वेरियस टूल्स एंड कमांड्स के साथ होता है. फाइल टैब होती है हमारी, इट प्रोवाइड्स एक्सेस टू द फाइल रिलेटेड कमांड्स जैसे हमारे ऑप्शन, ओपनिंग, सेविंग, प्रिंटिंग एंड मैनेजिंग फाइल्स होता है. फॉर्मूला बार की बात करें, इट डिस्प्ले एंड अलाउ एडिटिंग ऑफ फॉर्मूला और सेल कंटेंट्स हम इसके अंदर रख सकते हैं. नेम बॉक्स की बात करें, इट शोज द सिलेक्टेड सेल एड्रेस, एग्जाम्पल हम A1, B2 वगैरह इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं. कॉलम्स की बात करें हम, इट इज अ वर्टिकल सेट ऑफ सेल्स होता है जहाँ पे हर कॉलम के अंदर हमारी अल्फाबेट्स होती है जो हमारे A to F XFD होती हैं. रोज की बात करें, इट इज अ हॉरिजॉन्टल सेट ऑफ सेल्स होते हैं. एवरी रो, हर रो के अंदर हमारे ऑन नंबर्स होता है, आइडेंटिफाई स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सेल्स की बात करें, द इंटरसेक्शन रोज एंड कॉलम हमारा क्या होता है, सेल्स कहलाता है जहाँ पे हम डेटा एंटर कर सकते हैं. शीट टैब्स की बात करें, हमारा बॉटम में होता है, अलाउ करता है नेविगेशन बिटवीन मल्टीपल वर्कशीट्स के अंदर नेविगेट करने के लिए काम आता है. स्टेटस बार की बात करें, हमारा डिस्प्ले करता है इन्फॉर्मेशन लाइक जूम, लेवल एंड कैलकुलेशन मोड हमारा करता है ये. स्क्रॉल बार की बात करें, इट इज यूज टू मूव हॉरिजॉन्टली वर्टिकल विद इन द वर्कशीट, हमारे काम आता है करने के. फिल हैंडल की बात करें, इट इज द स्मॉल डॉट प्रेजेंट ऑन द लोअर राइट कॉर्नर पे होती है एक्टिव सेल के अंदर. ये हमारी हेल्प करता है फिल करने के लिए न्यूमेरिक वैल्यूज को, टेक्स्ट सीरीज को, इंसर्ट पेज को, इंसर्ट सीरियल नंबर्स हम इसके थ्रू मैनेज कर सकते हैं. व्यूज की बात करें, एक्सेल प्रोवाइड एक्सेस टू 3 डिफरेंट व्यूज ऑफ द वर्कशीट हमें प्रोवाइड करता है. नॉर्मल व्यू, पेज व्यू, लेआउट व्यू एंड पेज ब्रेक व्यू में प्रोवाइड करता है. जूम कंट्रोल की बात करें, इट एडजस्ट द जूम लेवल ऑफ द वर्कशीट, ये हमारे वर्कशीट के जूम लेवल को क्या करता है, मैनेज करता है. चलिए और टिप देख लेते हैं एक बार स्टूडेंट्स इसकी हम यहाँ पर. टू मूव द सेल पॉइंटर टू अ पर्टिकुलर सेल इन अ वर्कशीट क्विकली, अगर हमें पर्टिकुलर सेल मूव करना है, टाइप द सेल एड्रेस इन द नेम बॉक्स एंड प्रेस एंटर की. नेम बॉक्स के अंदर हम उसका एड्रेस मेंशन करेंगे, एंटर की प्रेस करेंगे, हम उसको पे जा सकते हैं. चलिए थिंक एंड आंसर एक्टिविटीज देख लेते हैं. गेस हु एम आई, यहाँ पे हमें गेस करना है हु एम आई. I am a small dot present on the lower right corner to fill active cell. ये होता है हमारा fill handle. Next, I am a thin bar at the bottom of the Excel window. Status bar. I am used to show the content of the active cell. I am located below the title bar. चलिए नेक्स्ट देखते हैं डेटा टाइप्स इन एक्सेल. इन एक्सेल 2021 डेटा कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू सेवरल टाइप्स, के अंदर कैटेगराइज्ड हो जाता है. पहला टेक्स्ट स्ट्रिंग होता है, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, नंबर्स एंड सिंबल्स का कॉम्बिनेशन होता है. नंबर्स की बात करें हम, न्यूमेरिक वैल्यूज यूज होते हैं कैलकुलेशंस के अंदर. इसके अंदर डेट एंड टाइम की बात करें, रिप्रेजेंट करता है डेट एंड टाइम को ही हमारे. बुलियन लॉजिकल की बात करें, ट्रू और फॉल्स वैल्यू को यूज करते हैं हम लॉजिकल ऑपरेशंस में. फॉर्मूला की बात करें, कॉम्बिनेशन होता है वैल्यूज का, सेल रेफरेंसेस का, फंक्शंस का. एरर की बात करें, डिस्प्ले करता है व्हेन देयर इज अ मिस्टेक इन अ फॉर्मूला, ये हमारा दिखाता है.
चलिए नेक्स्ट करते हैं क्रिएटिंग अ न्यू वर्कबुक। नई वर्कबुक को हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। अब फाइल इन एमएस एक्सेल इज कॉल्ड अ वर्कबुक। देखिए जो फाइल होती है एमएस एक्सेल के अंदर वो वर्कबुक कहलाती है। अब वर्कबुक में कंसिस्ट ऑफ वन और मोर वर्कशीट। जो वर्कबुक होती है वो हमारी कंसिस्ट करती है वन और मोर वर्कशीट। इट कैन बी कंपेयर टू अ नोटबुक। इसको हम नोटबुक से कंपेयर कर सकते हैं। वर्कशीट आर लाइक पेज एंड अ वर्कबुक इज लाइक अ नोटबुक। अगर हम वर्कशीट की बात करें तो जस्ट लाइक अ पेज होता है। वर्कबुक जो होती है हमारे एक तरह से नोटबुक होती है। टू क्रिएट अ न्यू नोटबुक इन एमएस एक्सेल फॉलो द गिवन स्टेप्स। यहाँ पे होता है स्टेप 1 देखेंगे। क्लिक ऑन द फाइल टैब और बैक स्टेज व्यू अपीयर। यहाँ पे हम फाइल टैब पे क्लिक करेंगे, हमारा एक बैक स्टेज व्यू अपीयर हो जाएगा। स्टेप 2 क्लिक ऑन द न्यू इन द लेफ्ट पेन, अ न्यू पेन अपीयर इन द बैक स्टेज व्यू। हम यहाँ पे क्या करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, लेफ्ट पेन में हमारा न्यू पेन अपीयर हो जाएगा। स्टेप 3 क्लिक ऑन द ब्लैंक वर्कबुक, अ ब्लैंक वर्कबुक विल ओपन। हम ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करेंगे, हमारी ब्लैंक वर्कबुक एक ओपन हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एंटरिंग डेटा इन अ वर्कशीट। हम डेटा के अंदर वर्कशीट के अंदर डेटा किस तरीके से एंटर कर सकते हैं। एंटरिंग डेटा इनटू अ वर्कशीट इज ऑलवेज 3 स्टेप प्रोसेस होता है हमारा। स्टेप 1 क्लिक ऑन द सेल वेयर यू वांट टू एंटर डेटा। पहले हम उस सेल को सिलेक्ट करेंगे जिसके अंदर मैं एंटर करना डेटा को। स्टेप 2 टाइप योर डेटा इनटू द सेल। उसके बाद हम टाइप करेंगे डेटा को सेल के अंदर। स्टेप 3 प्रेस द एंटर की ऑन द कीबोर्ड, क्लिक टू अनदर सेल विद द माउस। यहाँ पे हम प्रेस करेंगे एंटर की को और या अनदर माउस से उसको क्लिक करेंगे तो हम एंटर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मेकिंग सिलेक्शन इन अ वर्कशीट। सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं वर्कशीट के अंदर। We often need to select or a range of a cell to perform various option of an editing in a worksheet। हमें कई बार किसी तरह की सेल्स को रेंज को सिलेक्ट करने की नीड हो जाती है। Let us learn to select a cell range or a cell and non adjacent cell and much more। हम यहाँ पे किस तरीके से सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं, रेंज ऑफ सेल्स ले सकते हैं, नॉन एडजेसेंट सेल्स को हम कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। सिलेक्ट अ सिंगल सेल, क्लिक वंस ऑन द सेल यू वांट। हम सबसे पहले उस सेल पे क्लिक करेंगे जिसे हमें सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट अ रेंज ऑफ सेल्स, क्लिक द फर्स्ट सेल देन होल्ड द ड्रैग योर माउस टू द लास्ट सेल ऑफ द इन द रेंज। हम यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो हमारी रेंज सेलेक्ट हो जाएगी। क्लिक द फर्स्ट सेल, होल्ड द शिफ्ट की एंड क्लिक द लास्ट सेल। हम सबसे पहले फर्स्ट सेल पे जाएंगे, शिफ्ट की प्रेस करेंगे, देन लास्ट सेल पे क्लिक करेंगे, हमारी एक रेंज सिलेक्ट हो जाएगी। सिलेक्ट एंटायर रो करेंगे, क्लिक द रो नंबर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द वर्कशीट पे हम क्लिक करेंगे, हमारी पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। सिलेक्ट करेंगे एंटायर कॉलम के अंदर, क्लिक द कॉलम लेटर एट द टॉप ऑफ द वर्कशीट हम करेंगे, हमारा पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। नॉन एडजेसेंट सेल और रेंज पे करेंगे, होल्ड करेंगे कंट्रोल की को, ड्रैग करेंगे तो हमारी रेंज जितनी हम चाहेंगे, हमारी क्या होगा, हमारी जैसे क्या होता है नॉन एडजेसेंट सेल है, जहां जहां पे हम कंट्रोल करके क्लिक करते रहेंगे वो हमारी जो कॉलम है या रो सेल्स है वो हमारी सिलेक्ट होती चली जाएंगी। चलिए अब देखते हैं सेविंग अ वर्कबुक। हम वर्कबुक को किस तरीके से सेव कर सकते हैं। वी कैन सेव अवर वर्कबुक फॉर फ्यूचर यूज बाय डिफॉल्ट। एक्सेल वर्कबुक्स आर सेव्ड इन द एक्सेल फाइल फॉर्मेट विच यूज द एक्सएलएक्स फाइल एक्सटेंशन। देखिए सेविंग का क्या बेनिफिट होता है, हम सेव करके उसे फ्यूचर में एक्सेल की शीट को देख सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो इसकी फॉर्मेट होती है हमारी एक्सएलएक्स के अंदर, हमें इसको क्या करते हैं एक्सएलएक्स फॉर्मेट के अंदर इसको क्या कर सकते हैं सेव करके रख सकते हैं। चलिए इसकी कीबोर्ड शॉर्टकट देख लेते हैं एक बार। प्रेस कंट्रोल प्लस एस टू सेव द फाइल करने के लिए होते हैं। प्रेस F12 टू ओपन द सेव एज डायलॉग बॉक्स। अगर आपको डायरेक्टली खोलना है तो F12 की से आप उसको खोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टू सेव अ वर्कबुक हमारे सामने स्टेप्स है। क्लिक करेंगे हम फाइल टैब के अंदर, स्टेप 2 के अंदर क्लिक करेंगे सेव ऑप्शन के ऊपर। द स्टेप 3 सेलेक्ट द डिजायर्ड लोकेशन फ्रॉम द राइट पेन ऑफ द स्क्रीन हम लेंगे। सिलेक्ट या हम ब्राउज ऑप्शन करेंगे तो सेव एज डायलॉग बॉक्स हमारे सामने अपीयर होगा। देन सिलेक्ट करेंगे डिजायर्ड लोकेशन को जहाँ पे हमारी फाइल को हमें सेव करना है और फिर फाइल नेम फील्ड के अंदर उसका हम नेम गिवन करेंगे। देन स्टेप फॉर क्लिक सेव बटन पे करेंगे तो हमारी फाइल जो होगी वो .xlsx एक्सटेंशन से क्या होगी सेव्ड हो जाएगी। चलिए ओपनिंग अ सेव्ड वर्कबुक। अब हमें सामने क्या है, हमें ओपन करना है जो हमारी सेव्ड वर्कबुक हो चुकी है उसको ओपन करने के लिए हम देखेंगे। टू ओपन अ सेव्ड वर्कबुक हमारे सामने स्टेप्स हैं। स्टेप 1 फाइल टैब पे जाएंगे, स्टेप 2 ओपन फाइल मेन्यू पे जाएंगे, स्टेप 3 क्लिक करेंगे ब्राउज टू ओपन द डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए, सिलेक्ट करेंगे फाइल को, देन क्लिक करेंगे ओपन बटन को उसको ओपन करने के लिए। चलिए कीबोर्ड शॉर्टकट देख लेते हैं। प्रेस कंट्रोल प्लस ओ को से हम क्या कर सकते हैं किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्लोजिंग अ वर्कबुक। वर्कबुक को क्लोज करना। टू क्लोज द करंटली ओपन वर्कबुक को करने के लिए हमारे सामने स्टेप्स हैं। स्टेप 1 क्लिक द फाइल टैब, और मेन्यू व्हील हमारे सामने अपीयर हो जाएगा। स्टेप 2 क्लिक द टू क्लोज ऑप्शन, ओनली द करंट वर्कबुक विल क्लोज्ड। हम यहाँ पे क्लोज पे क्लिक करेंगे तो हमारी करंटली वर्कबुक क्या हो जाएगी क्लोज्ड हो जाएगी। चलिए और देखते हैं हम। डायरेक्टली प्रेस द क्लोज बटन ऑन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द वर्कशीट बिलो द टाइटल बार। यहाँ हम टाइटल बार के हमारे नीचे हमारे क्या होता है राइट में हम देखेंगे क्लोज बटन होता है, उस पर क्लिक करके हम उसको क्या कर सकते हैं वर्कबुक को क्लोज कर सकते हैं।
चलिए मोर टू नो देख लेते हैं आपका। फाइल क्रिएटेड इन एक्सेल आर सेव्ड विद द एक्सएलएक्स एक्सटेंशन। जैसे हम जानते हैं कि फाइल एक्सेल के अंदर हमारी जो क्रिएटेड होती है वो एक्सएलएक्स एक्सटेंशन के साथ सेव्ड होती है। कीबोर्ड शॉर्टकट देख लेते हैं। प्रेस ऑल्ट प्लस F4 टू क्लोज एक्सेल। अगर हम क्या करते हैं यहाँ पे F4 को एक्सेल को क्लोज करने के लिए हम ऑल्ट प्लस F4 की प्रेस करके भी क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। चलिए हम इसका रिवीजन टाइम देख लेते हैं। यहाँ पर आपका जितना भी अब तक हमने इस चैप्टर के अंदर रीड आउट करा, यहाँ पे उसके समराइज पॉइंट्स उसको देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमारा एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है जो हमारी हेल्प करता है एंटर करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल, रोज एंड कॉलम्स के अंदर हम कर सकते हैं। आप फाइल जो होती है हमारी एक्सेल के अंदर हमारी वर्कबुक कहलाती है। द रोज और कॉलम्स हमारे एक्सेल के अंदर कलेक्टिवली हमारे क्या कहलाते हैं, वर्कशीट कहलाते हैं। डिफरेंट हमारे कंपोनेंट्स होते हैं एक्सेल वर्कशीट के अंदर। एक्सेल वर्कबुक हमारी जो सेव्ड होती है वो .xls एक्सटेंशन के साथ हम उसको क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। चलिए हम इसके स्किल टेस्ट टाइम एक्टिविटीज को देख लेते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट वन, विच पार्ट ऑफ द एक्सेल विंडो डिस्प्ले द नेम ऑफ द करंट वर्कशीट। तो करंट वर्कशीट का जो नेम होता है वो कौन सा हमारा पार्ट डिस्प्ले करता है, चलिए देखते हैं हम। फर्स्ट वन ऑप्शन है टाइटल बार, फॉर्मूला बार, शीट टैब। यहाँ पे आएगा हमारा टाइटल बार। Which part of the Excel window shows the position of the active cell, rows and columns की जो position दिखाता है वो कौन दिखाता है? ऑप्शन है नेम बॉक्स, फॉर्मूला बार, स्टेटस बार। यहाँ पे आएगा हमारे सामने ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, नेम बॉक्स। व्हाट इज द नेम ऑफ द एरिया वेयर डेटा इज एंटर्ड इन एक्सेल। वो कहाँ पे होता है जहाँ पे हमारा डेटा एंटर्ड होता है एक्सेल के अंदर। ऑप्शन है हमारे सामने फॉर्मूला बार, वर्कशीट, देन सेल। जो एरिया होता है हमारा सेल है। Which of the following tabs contains commands such as a new, open, file, etc. हमारे सामने ऑप्शन है यहाँ पे फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। द डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ द एक्सेल फाइल की हमारी क्या होती है, .doc, ppt, xlx। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द गिवन एंड्स। यहाँ पे हम ब्लैंक्स को फिल करेंगे गिवन एंड्स के थ्रू। चलिए देखते हैं। फर्स्ट वन, द डैश इज यूज्ड टू एंटर डेटा, enter and edit data in a cell. Formula bar. The dash is a small dot present on the lower right corner of the active cell. The dash is used to navigate between multiple worksheets. The dash adjusts the zoom level of the worksheet. The dash is located at the bottom of the window and show the information about the current selection. स्टूडेंट्स इस चैप्टर की रिमेनिंग एक्सरसाइजेस आप खुद करेंगे। होपफुली स्टूडेंट्स ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन हैव अ नाइस डे।